दोस्तों, आज के युग में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। कंप्यूटर के बारे में जानना या सीखना, कंप्यूटर स्किल्स होना आज के डेट में बहुत जरूरी हो गया है। आज लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं और अगर ऐसे में अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी, आप कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। इसलिए कंप्यूटर के बारे में जानना और सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए कंप्यूटर बेसिक्स की पूरी सीरीज लाने वाले हैं। इससे आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जान और सीख जाएंगे। इसके साथ ही आप कंप्यूटर ऑपरेट करना भी सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है। नॉर्मली जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑटोमेटिक या फिर निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार डेटा को स्टोरेज, प्रोसेस और शो करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसका पूरा नाम होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। चलिए अब कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर कैसे और कब विकसित हुआ। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटिंग मशीन बनाया। इसे एडिंग मशीन भी कहते थे। यह केवल कैलकुलेट करता था। 1671 में गुणा भाग के लिए लिबनिज कैलकुलेटर आया, जिसे रेकनिंग मशीन भी कहते हैं। फिर 1804 में जोसेफ जैकार्ड ने एक ऐसा करघा लूम बनाया जिसमें बुनाई डिजाइन करने के लिए पंच कार्ड लगाए गए थे। आगे चलकर यह प्रोग्राम के रूप में विकसित हुआ। फिर चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन नामक मशीन बनाई। इसके अलावा एनालिटिकल इंजन तैयार किया। इसके लिए इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन ही आज के कंप्यूटर्स के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था, जिसे IBM के इंजीनियरों ने बनाया था। सन 1945 में एटानासोफ ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन विकसित किया। इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। इसका नाम ABC था। इस प्रकार आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि यह धीरे धीरे सैकड़ों सालों में विकसित और अपडेटेड होकर बना है। शुरुआत में कंप्यूटर्स केवल कैलकुलेट और सीमित काम ही कर पाते थे, लेकिन आज के समय में कंप्यूटर्स लगभग हर काम को करने में सक्षम है। चलिए कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से कंप्यूटर विकसित हुए। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यह लगभग 1946 से 1956 के आसपास चला। इस पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर एनियाक था। इनमें वैक्यूम ट्यूब और वाल्व थे जो मेमोरी के मुख्य घटक थे। ये कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित थे। इनके आकार काफी बड़े होते थे। ये जल्दी गर्म हो जाते थे। इनमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये बिजली बहुत अधिक खर्च करते थे। इनमें मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जैसे एनियाक, यूनिवाक, मार्क 1 और IBM के कंप्यूटर्स। इनका ज्यादातर उपयोग गणना करने, डेटा स्टोर करने और रिसर्च में किया जाता था। दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यह 1956 से 1964 के आसपास तक चला। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जिससे इनका साइज पहले से काफी कम हो गया। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज व हाई लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया गया। बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। ये जल्दी गर्म नहीं होते थे, कम बिजली खर्च करते थे। पिछली पीढ़ी से तीव्र और इन पर कार्य करना आसान था, जैसे यूनिवाक 1108, हनीवेल, CDC और IBM के कंप्यूटर्स। इनका उपयोग भी ज्यादातर वैज्ञानिक कार्यों और कैलकुलेशंस में होता था। फिर आई तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यह लगभग 1964 से 1971 तक रहा। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पर IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, जो सिलिकॉन की बनी एक चिप होती थी। इनका आकार और भी कम हो गया। IC चिप के कारण मेमोरी की क्षमता भी बढ़ गई। ये ज्यादा विश्वसनीय और तीव्र थे। इनमें टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। इनमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबॉल, पास्कल आदि का भी यूज किया गया, जैसे IBM 370, DEC सीरीज, ICL, हनीवेल 6000 और यूनिवाक के कंप्यूटर्स। फिर आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यह 1971 से 1989 के आसपास तक रहा। इस कंप्यूटर्स में IC चिप के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। इनमें कार्य करना बहुत आसान हो गया। इनमें रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। इनमें हाई लेवल लैंग्वेज C++ के साथ साथ फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबॉल आदि का भी उपयोग हुआ। इस पीढ़ी के PC यानी पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया और कंप्यूटर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया, लोगों के लाइफ का हिस्सा बनने लगा। इस पीढ़ी में बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट का उपयोग हुआ, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, जैसे
IBM 51,000, माइक्राल, अल्टेयर 880 आदि इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यह 1989 से अब तक चल रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस हैं। इनमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। इनमें हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, .NET आदि का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ज्यादा तेज और स्मार्ट हैं। इनकी रिपेयरिंग करना आसान है, साथ ही ये छोटे व हल्के भी हैं। जैसे भारत का सुपर कंप्यूटर, परम, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक आदि इस पीढ़ी के एग्जाम्पल्स हैं, जिनका उपयोग हम मेडिकल, इंटरटेनमेंट, रोबोटिक्स, गेमिंग, बिजनेस, रिसर्च, एजुकेशन यानी लगभग हर फील्ड में इनका उपयोग करते हैं। चलिए अब कंप्यूटर्स के प्रकारों को जानते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कार्य पद्धति या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो भौतिक राशि या मात्राओं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि का मापन करते हैं, जैसे घड़ी, अमीटर, वोल्टमीटर, सिस्मोग्राफ, ये सब भी कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1 के पद्धति पर कार्य करते हैं, जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण मिक्स होते हैं, जैसे अस्पताल में लगे CT स्कैन मशीन जो भौतिक राशियों के साथ साथ जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की तरह कार्य करते हैं। इसी प्रकार आकार और शक्ति के आधार पर कंप्यूटर्स को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, माइक्रो कंप्यूटर। यह सबसे छोटे कंप्यूटर्स हैं। इनमें केवल एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, अतः ये एक समय में एक ही कार्य करते हैं, जैसे PC, लैपटॉप आदि। दूसरे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बड़े होते हैं, साथ ही इनका संग्रहण क्षमता भी अधिक होता है। इनमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इनका एक सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम होता है। ये समान समय में एक से अधिक कार्यों को कर सकते हैं, जैसे बैंकों में, बीमा कंपनी में, सरकारी विभागों में या बड़ी कंपनियों में इनका उपयोग होता है। मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े व मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर के प्रत्येक टर्मिनल में मल्टी प्रोसेसर होते हैं। इस पर एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग ट्रैफिक कंट्रोल करने, बैंक, यात्री आरक्षण यानी टिकट रिजर्वेशन, ATM मशीन्स आदि में होता है। चौथे होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इन्हें हिंदी में महासंगणक भी कहते हैं। ये अत्यधिक तीव्र और विशेष कार्यों के लिए होते हैं। ये पैरेलल प्रोसेसिंग के आधार पर कार्य करते हैं। इनमें हजारों की संख्या में प्रोसेसर लगे होते हैं। इनका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान, भूगर्भ अध्ययन, वैज्ञानिक कार्यों, रोबोटिक्स, मौसम विज्ञान, जेनेटिक्स, परमाणु हथियार डिजाइनिंग आदि में होता है। जैसे परम 10,000, क्रे 2, NEC 500 आदि सुपर कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर की कार्य विधि और इनपुट आउटपुट डिवाइस इत्यादि के बारे में जानेंगे। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखने समझने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।